रमीज राजा जी के साथ करेंगे पाकिस्तान के दूसरे टेस्ट का प्रीव्यू। पाकिस्तान का थिंक टैंक जरूर ऑप्शंस तलाश कर रहा होगा सेकंड टेस्ट मैच के लिए। क्या कोहली तक पहुंच सकते हैं बाबर ओपन माइक में? बाबर को कंपेयर करना है बाबर के साथ ज्यादा। विराट कोहली इज अ डिफरेंट ब्रीड। खेल जगत की खबरें स्पोर्ट्स रैप में आना। लेकिन उससे पहले रोल बम्पर। कमाल का शॉट, अद्भुत, इसके आगे सारे फेक। यू रियली अमेज मी आना। ये मेज में मत फंसो आरना। होमवर्क बेटा, होमवर्क। नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट। हैशटैग आकाशवाणी। देखिए बाकी सारे काम भी करने पड़ते हैं। वर्क फ्रॉम होम का मतलब है कि होमवर्क भी कराना पड़ता है। बट देन पाकिस्तान ने होमवर्क किया है या नहीं किया है ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। पहला मैच जीता हुआ हाथ से जाने दिया। पाकिस्तान प्लेड लाइक पाकिस्तान, बट नाउ आई हैव गॉट अ फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन। रमीज भाई, सबसे पहला मेरा जो आपका सवाल है आपके लिए वो यही है कि क्या बदलाव करने चाहिए? क्या 11 ठीक खिलाई थी? मतलब क्या करें दूसरे टेस्ट मैच में? सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान का थिंक टैंक जरूर ऑप्शंस तलाश कर रहा होगा सेकंड टेस्ट मैच के लिए, और ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहले तो शादाब खान का रोल जो है वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, क्योंकि बताया यह गया कि पिछले टेस्ट मैच में उनको एज अ बैटिंग ऑलराउंडर खिलाया, इसलिए ज्यादा ओवर्स नहीं करवाए उनसे, जो कि बहुत बड़ी गलती थी। स्क्वायर टर्नर पे 2 लेग स्पिनर्स आपके पास मौजूद थे और शादाब को हाफ हार्टेडली यूज किया गया और गलती थी। अगर मेरी चॉइस आप मुझसे पूछें तो मैं 3 ओपनर्स खिला दूंगा। सो नंबर 3 पे मैं इमामुल हक को खिलाऊंगा, क्योंकि मुकाबला बड़ा सीधा साधा है साउथहैम्पटन में। इंग्लैंड की वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलिंग वर्सेस पाकिस्तान की बैटिंग, और अगर पाकिस्तान ने इंग्लैंड की बॉलिंग का प्रेशर सह लिया और विकेटें ना जल्दी गवा दी नए बॉल पे, तो फिर मैच में वो बन जाएंगे और अच्छा कंपेरेटिव टेस्ट मैच होगा। नहीं, वो तो सही है। मेरे विचार में मुझे लगता है कि 5 बॉलर की जो थ्योरी है ना, वो जो शादाब खान का जो रोल था साउथहैम्पटन में, तो वैसे भी रोल बदल जाएगा जैसा आपने कहा। आई एग्री विद यू। यू आर सेइंग 3 ओपनर्स, नॉट अ बैड ऑप्शन एक्चुअली। लेट्स सी क्या करते हैं ये। पर अजहर अली की कप्तानी, रमीज भाई कैसी लगी आपको कप्तानी? क्योंकि कप्तान अच्छा ना करे और थोड़ा सा प्रोएक्टिव ना हो तो फिर चीजें बदल जाती है ना। अजहर अली की कप्तानी का कुछ मजा नहीं आया, इसलिए कि जब आपसे खुद स्कोर ना हो रहा हो एज ए कैप्टन, तो आपकी कप्तानी में भी फर्क पड़ता है और एक नेगेटिविटी सी उभर के सामने आ जाती है। वो जो पार्टनरशिप थी उसमें बहुत कुछ ये कर सकते थे, जब वोक्स और बटलर जो है उन्होंने पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को आगे लगा दिया। मगर वही बात है कि जो थिंक टैंक इतना भरपूर पाकिस्तान ने इकट्ठा किया है, उनको हैंड्स ऑन जॉब अब करनी है। तो मैं समझता हूं कि अजहर अली को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। कोई भी पार्टनरशिप लगे तो आपको बॉलिंग चेंजेस जल्दी जल्दी करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि क्योंकि अपनी इनकी बैटिंग परफॉर्मेंस में फर्क आ रहा है, जिसकी वजह से इनकी कप्तानी में भी उस तरह से निखार नहीं आ रहा जैसा आना चाहिए। 100% अजहर अली कब चलेंगे सफलता की गली? इज अ गुड बैट्समैन, सो होपफुली ही विल शाइन। पर व्हाट्स योर एडवाइस? अब कैसे टर्न अराउंड करे पाकिस्तान इन द फाइनल टेस्ट मैच? क्योंकि मतलब फाइनली हो गया ना, अगर आप ये हार गए तो दैट्स इट, सीरीज ओवर। अच्छी शुरुआत के बावजूद सो दिस इज द मैच, डू और डाई। आपकी क्या एडवाइस है रमीज भाई? पाकिस्तान के लिए एडवाइस बस यही है कि जो अच्छे पॉइंट्स हैं पिछले टेस्ट मैच में, और बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल टॉस जीत के पहले खेलना, एक स्ट्रांग मैसेज दिया आपने इंग्लैंड को, फिर 2 लेग स्पिनर्स के साथ उतर गए। इंग्लैंड में अनहर्ड है ऑफ लेट ये ऐसी स्ट्रैटेजी और ऐसा गेम प्लान और ऐसी प्लेइंग 11, मगर आपने किया, अपनी स्ट्रेंथ्स को सामने रखते हुए कंडीशंस को रीड किया और बिल्कुल ठीक रीड किया। सो मेरे ख्याल से ये सीरीज में आप वापस आ सकते हैं, क्योंकि जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री थी इंग्लैंड के लिए वो बहुत ही स्लेंडर थी। 3 विकेट से जीते हैं, ये नहीं कि हैंड्स डाउन वो जीत गए हैं, और आपकी समझे कमजोरी की वजह से वो मैच जीते हैं, ना कि उन्होंने आपको आउट क्लास किया है। सो ये वो पॉइंट्स हैं जिससे कि आपको हौसला मिलता है, और 3 दिन का टर्न अराउंड भी पाकिस्तान के लिए आई थिंक अच्छा है, क्योंकि आप जल्दी से उस टेस्ट मैच की डिफीट को सिस्टम से निकालें और अगले टेस्ट मैच के लिए प्रॉपरली तैयार रहें। आई कंप्लीटली टोटली अग्री विद यू रमीज भाई। इसमें मुझे यही लगता है टॉस जीतो, बैटिंग कर लो और पूरी बैटिंग खिलाओ। 3 ओपनर या नहीं पता नहीं, पर बैटिंग पूरी खिलाओ और अजहर अली को रन बनाने पड़ेंगे। सिर्फ बाबर और शान मसूद से काम नहीं चलेगा। इट्स ऑलमोस्ट रिटन इन स्टोन। वहां पे भी तो बेन स्टोक्स नहीं है, तो मे बी पाकिस्तान इवन स्टीवंस दिस टाइम वी शैल फाइंड आउट। पर हमारे यहाँ कहाँ खत्म होती है, मतलब जो मुद्दे हैं इस मुद्दे पे हैशटैग आकाशवाणी खत्म हुई तो हैशटैग ओपन माइक आ गया। ओपन माइक पे हमारे पास शोएब अख्तर, वसीम अकरम, मुरली कार्तिक, निखिल चोपड़ा, बोरिया मजूमदार और मैं भी मिलूंगा, और हम डिस्कस कर रहे हैं क्या बाबर कोहली की तरह विराट बन सकते हैं।
बाबर को कंपेयर करना है बाबर के साथ ज्यादा। Virat Kohli is a different breed. I don't think he has those kind of qualities which Virat has. मुझे लगता है जितने विराट ने 100 बना दिए उतने तो अभी उनके मैच के नहीं हुए। कोहली के बराबर अभी तो कोई नहीं है, लेकिन बाबर बार बार ये एहसास करा रहे हैं कि वो भी कोहली की तरह विराट बन सकते हैं। कहते हैं आगाज अच्छा तो अंजाम अच्छा, और बाबर का आगाज तो कोहली से भी बेहतर है। वर्ल्ड कप के एक एडिशन में उनसे ज्यादा रन किसी पाकिस्तानी बल्लेबाज ने आज तक नहीं बनाए, और वो विश्व कप हुआ था इंग्लैंड में। विश्व में सबसे तेज 1000 T20I रन का रिकॉर्ड भी बाबर के नाम ही है। छोटी सी उम्र में पाकिस्तान की कप्तानी भी उन्हें सौंप दी गई है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट है और फ्यूचर ब्राइट नजर आता है। तो क्या बाबर वाकई कोहली जितने बेहतर बन सकते हैं? बाबर आजम खैर काम तो वो ऐसे कई कर चुके हैं जो इससे पहले किसी पाकिस्तानी ने किए नहीं। ऑफ कोर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ रन्स इन अ वर्ल्ड कप इवेंट एंड ऑल ऑफ दैट। तो मतलब लड़का तो देखो होनहार है, ये बात सही है, लेकिन क्या विराट कोहली तक ये पहुंच सकते हैं? क्या बाबर आजम वाकई में मुगले आजम बन सकते हैं? आई एम नॉट गोना से एनीथिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम। पड़ोसी है ना, तो पड़ोसी के पास चलते हैं। शोएब पार्टनर, व्हाट डू यू थिंक, कंपेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ठीक है, हाँ यार, बाबर को कंपेयर करना है बाबर के साथ ज्यादा। बाबर एक अपनी लीग का खिलाड़ी है और बहुत ही अच्छा प्लेयर है, और बहुत एग्रेसिवली अपना वो स्टांस चेंज कर रहा है, अपनी पोजीशनिंग चेंज कर रहा है। लेकिन विराट कोहली ने बहुत ज्यादा परफॉर्मेंसेस दी है यार, बहुत ज्यादा। बात तो आपकी बिल्कुल सही है शोएब, लेकिन आंकड़े भी तो कुछ बता रहे हैं ना कि जिस प्रकार से एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं, जितने मैचेस बाबर ने अभी खेले हैं और उस समय तक से जब विराट ने उतने मैचेस खेले थे, बाबर उस रेस में तो थोड़े से आगे हैं। बट देन वही बात है कि क्या ये लंबी रेस के घोड़े हैं? अब उसके लिए एक और पड़ोसी, फ्रॉम वन फास्ट बॉलर टू अनदर फास्ट बॉलर, वसीम भाई, जिन्होंने इनके साथ काम भी काफी किया है, उनसे सुन लेते हैं कि बाबर के बारे में उनकी क्या राय है। यस, बिकॉज मैंने उसके साथ PSL में 2 साल से काम भी कर रहा हूँ कराची किंग्स के लिए। मुझे उसका एटीट्यूड पसंद है, मुझे उसका जो तरीका है मेहनत का वो पसंद है। ही इज वेरी फोकस्ड, he wants to be the best in the world, and he knows how much hard work is required to be the best, or to compare with Virat Kohli, Kane Williamson, and all the top guns of the world. शोएब ने तो साफ साफ कह दिया, वही 2-2 बात कहते हैं कि कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। आई मीन बात ही मत करो, लेट बाबर बी बाबर। विराट कोहली बहुत दूर है। बट देन वसीम भाई इज थिंकिंग कि वेल ही हैज इट इन हिम टू जस्ट मैच द फैब फोर। वहां पे पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, अब ये बात होगी। पाकिस्तान से हमने सुन लिया है, बट देन व्हाट अबाउट इंडियंस? हम लोग क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, जरा ये भी जान लेते हैं। तो बोरिया, आई विल स्टार्ट विद यू। व्हाट डू यू थिंक ब्रदर? The intensity that Virat Kohli brings to the table, यार वो हारना नहीं चाहता है, वो पागल टाइप है। I mean, and what he brings, I don't think Babar Azam has that. He's very, very, very good. But I will not compare him to Virat Kohli, because Virat is just a different league. Seriously, as a batsman in modern day circumstances, what he does, the way his mind functions, and the way he carries innings consistently, I don't think anyone else does. He's very skillful. Don't get me wrong, but my only this thing is जब हम स्किल नापते भी हैं, फास्ट बॉलिंग के खिलाफ एक बैट्समैन के पास कितना समय होता है, किस तरीके से वो हैंडल कर रहा होता है, और बहुत जरूरी होता है जब एक प्लेयर अपने आप को टीम में बेस्ट मानता है, वो बाकी प्लेयर्स के साथ कैसे खेले। देखिए सवाल ये है ही नहीं कि आज जहां बाबर हैं क्या वो कोहली के बराबर है, क्योंकि मतलब चांद को आईना दिखाने वाली बात होगी। ऐसा करना ही नहीं चाहिए, नो कंपैरिजन। बट देन दैट्स नॉट द क्वेश्चन, राइट? द क्वेश्चन इज कि क्या वो ग्रेटनेस तक पहुंच सकते हैं जो विराट कोहली ने जो काम किए हैं? क्या आज से 5, 7, 10 साल बाद क्या बाबर आजम वहां तक पहुंच सकते हैं? सवाल वो है। He's a number 1 T20 player. I think टॉप 4 में वनडे में भी आ गया है, उसमें भी उसकी रैंकिंग ऊपर आ गई है। टेस्ट मैचेस में भी ऑस्ट्रेलिया में 100 किया, 99 किए। So he's definitely getting there, no doubt. But yes, he's got the potential, and I think he's very, very consistent, no doubt. And he's also a treat to watch. He's easy on the eyes. जो उसकी टेक्निक है, easy. चलिए वसीम, आपने बात की बाबर के बैटिंग स्टाइल के बारे में, तो फिर मुरली कार्तिक से पूछ रहे थे, क्योंकि विराट के बैटिंग स्टाइल के बारे में he is telling us something really important. जिस साल मैं RCB के लिए खेला, मैं और मुरली अन्ना, मुतैया मुरलीधरन और डैनियल वेटोरी तीनों थे टीम में। तो हम जब नेट में बॉल डालते थे, सम ऑफ द थिंग्स व्हिच द वे ही प्लेड अस, मुझे नहीं लगता कि सचिन के बाद ऐसे किसी ने किया होगा। एंड यू आर लाइक शिट, ये क्या किया इसने? एंड मुरली अन्ना ने कहा, खुद कहा कि मैंने सचिन को ऐसे करते हुए देखा है। सो ही कंपेयर्ड हिम, द वे सम ऑफ द शॉट्स ही प्लेड एंड द वे ही वेंट अबाउट इट।
So he is just a different league in terms of batting. Can't compare. स्किल इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, नो डाउट, पर गुड से ग्रेट का रास्ता तो सिर्फ स्किल से होता नहीं ना। उसके लिए लाइक बोरिया यू सेड अबाउट विराट कोहली कि उनके पास वो पैशन है, वो जज्बा है, वो इंटेंसिटी है, वो पागलपन है, वो मैडनेस है। डू यू थिंक दैट बाबर आजम हैज द सेम काइंड ऑफ ऑब्सेशन दैट टेक्स यू फ्रॉम गुड टू ग्रेट? This is the obsession that Virat Kohli has taken to a different level. And that's what makes Virat Kohli my favorite. I mean, वो अपील रोहित शर्मा, आप रोहित शर्मा के पास जाओ, रोहित शर्मा को जाके बोलो यार बहुत अच्छा तुम्हारा वर्ल्ड कप था, 500 तुमने मारा। फर्स्ट स्टेटमेंट ही विल से यार दादा फायदा क्या हुआ? फर्स्ट थिंग ही विल टेल यू, एंड ही टोल्ड मी दिस 20 टाइम्स, दादा फायदा क्या हुआ? यस 500 मैंने मारा, तो वो उस मैच में तो नहीं मार सका मैं, मुझे वो वर्ल्ड कप चाहिए। That is the obsession that make people from good to great. I have to see that in Babar Azam to say that he will become from good to great. टैलेंट, आंकड़े, टेक्निक, ऑल दीज थिंग्स आर ग्रेट, बट ग्रेट बनने के लिए वो लॉन्जेविटी चाहिए कि भाई करियर का स्पैन कितना लंबा है। अब सवाल यही उठेगा ना कि विराट कोहली तो सुप्रीमली फिट है, बहुत लंबी रेस के घोड़े और भागते जा रहे हैं तेज तेज, क्या बाबर आजम में भी वही काबिलियत है? क्या उनके पास वो लॉन्जेविटी उनके करियर की हो पाएगी? शोएब एंड निखिल, व्हाट डू यू थिंक गाइस? बाबर को अभी चाहिए कि 10 साल अपना वैसे ही खेले जैसे विराट कोहली 2008-9 से खेल रहा है। अभी वो 10 साल लगाए, अपने पूरे लगाए, और उसके बाद जज करेंगे। अभी उन्होंने एक भी सीरीज या एक भी सीजन उनका खराब गया नहीं। फर्क यह है कि किस तरीके से कौन सा प्लेयर बाउंस बैक करता है ना, उसमें पता चलेगा कि व्हाट इज ही मेड ऑफ। अभी तो सिर्फ बढ़िया दिन नजर आ रहे हैं। जिस कंसिस्टेंसी के साथ वो हर फॉर्मेट में करता है, हर बार करता है, एंड एवरी टाइम व्हेन द चिप्स आर डाउन, व्हेन यू पुश हिम अगेंस्ट द वॉल, ही कम्स अप। आई डोंट थिंक all the others are talented in their own way. Babar Azam is a lovely player to watch, but I don't think he has those kind of qualities which Virat. चलिए, हमारे ओपन माइक में तो वर्डिक्ट इज आउट दैट बाबर इज गुड, यस ही कैन बिकम ग्रेट, पर वो जर्नी इज रियली लॉन्ग वन। तो वहां तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, वी शैल फाइंड आउट। वी विश बाबर ऑल द बेस्ट। देखिए, कुछ चीजें तो अच्छी है, उनकी खेलने का अंदाज अच्छा, उनकी भूख है उनके पास, ऑलरेडी वो लीडर बन चुके हैं, और लीडर अगर एकदम निडर होकर वो खेल पाएंगे, well, sky is the limit is what I will say. But then that's what all of us are thinking. What do you guys think? Kohli versus Babar, Kohli hands down. There's absolutely no doubt about the talent of Babar Azam. But if you compare him with Virat Kohli, I think Kohli has played a lot more cricket and is still standing tall. विराट कोहली को पॉपुलैरिटी और एक लेजेंडरी स्टेटस मिलने लग गया इन 2014. It took Kohli 5 or 6 years of determination, hard work and consistent and improved performance, तब जाकर उसको एक legendary status मिला. But we know that Babar is doing great, and but it's a tad bit early right now to compare Kohli and Babar. Noun. Just find the noun in this sentence. Anna went to the shop to buy a toy. आता भाई, ठीक है, सही जगह पढ़ाई कर रहे हैं इसका मतलब। पर आपका क्या विचार है? मतलब बाबर बनेगा कोहली जैसा या नहीं बन पाएगा? मतलब समय है, पता चल जाएगा। पर इस टेस्ट मैच में, दूसरा टेस्ट है ना, इसमें अच्छा करना पड़ेगा बाबर को, तभी ये टीम अच्छा कर पाएगी, इज व्हाट आई फील। सेंचुरी इज ड्यू मे बी इन दिस टेस्ट मैच। पर अब स्पोर्ट्स रैप में क्या है खास, यानी कि खेल जगत की बाकी खबरें स्पोर्ट्स रैप में देखिए आप। लंदन ओलंपिक्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट साइना नेहवाल ने हैदराबाद के फैसिलिटी में कर दी है शुरू अपनी ट्रेनिंग। साइना उन 8 ओलंपिक होपफुल्स में से हैं जिन्हें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने परमिशन दे दी है पुलेला गोपीचंद एकेडमी में अपनी ट्रेनिंग शुरू करने की। लेकिन वो और साथ ही पारुपल्ली कश्यप अभी दूसरी फैसिलिटी में ट्रेन कर रहे हैं अपने बेसिक्स की, और ज्वाइन करेंगे बाकी सबको एसएआई फैसिलिटी में 2 हफ्ते बाद। उधर वर्ल्ड चैंपियन पीवी सिंधु और बी साई प्रणीत ने फ्राइडे को अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है 4 महीने के कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद। दूसरे ओलंपिक होपफुल्स जैसे डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रांकी रेड्डी अभी हैदराबाद नहीं पहुंच पाए हैं पैंडेमिक के ऑनगोइंग थ्रेट के चलते। टोक्यो ओलंपिक 2021 की तैयारी की शुरुआत आखिर हो ही चुकी है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है उस डायरेक्शन में। फुटबॉल की दुनिया से आज हम लाए हैं आपके लिए कुछ गर्मा गर्म ट्रांसफर न्यूज।
इंग्लैंड के हाईली रेटेड विंगर जेडन सांचो, जो अभी तक लग रहा था कि जाएंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड, उनका मूव अब लग रहा है डाउट में। सांचो की करंट एम्प्लॉयर्स बोरुसिया डॉर्टमुंड ने मैनचेस्टर यूनाइटेड की बिड रिजेक्ट कर दी है और उनके स्पोर्टिंग डायरेक्टर ने यह भी ट्वीट किया है कि सांचो कहीं नहीं जा रहे। चैंपियनशिप विनर्स और न्यूली प्रमोटेड लीड्स यूनाइटेड ने इंटरेस्ट दिखाया है आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पीएसजी स्ट्राइकर एडिनसन कवानी की ओर, अपनी टीम का प्रीमियर लीग अटैक हेड करने के लिए। उधर रियल मैड्रिड कंसिडर कर रही है यूवेंटस के पाउलो डिबाला पे बिड करने का, जिस डील में इसको या टोनी क्रूज भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। हम आपको इस साल के ट्रांसफर विंडो जो अक्टूबर में क्लोज होगा उसकी सारी खबरें लाते रहेंगे यहीं स्पोर्ट्स लैब पर। तो भैया आरना चोपड़ा होमवर्क खत्म, पार्टी चालू। लेकिन पार्टी से पहले कल कौन आने वाला है? हैशटैग आकाशवाणी पे चेतेश्वर डिपेंडेबल पुजारा मिलेंगे हमें ऑन द राइज पर। अभी के लिए आपको क्या करना है, आप पहले तो हमें बताइएगा आपको शो कैसा लगा, इसको पिन करो अपने प्रोफाइल पे, शेयर करो अपने दोस्तों से और कमेंट के सेक्शन को भर दो और बताओ कि आप और क्या क्या देखना चाहते हो, क्योंकि कल चेतेश्वर जो बताने वाले हैं ना वो तो आप कभी भूलोगे नहीं। अब है पार्टी का टाइम, टेक केयर, बाय बाय। लेकिन जाते जाते आपके शॉट मेरी आकाशवाणी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की है, गेंद को भी भेजा है बहुत दूर, लेकिन नीचे पीछे फील्डर पकड़ेंगे कैच, नहीं पैर फिसला, गेंद से आगे गए। वो सुपर कैलिफ्रेजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशियस, वाह